नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञानम में। फ्रेंड्स देखिए, ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आई है। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक अमेलगमेशन है तीन बैंकों का, यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। ठीक, तो ये रिक्रूटमेंट एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट है जो 21-22 की है। ठीक है, तो पहले तो आप नोटिफिकेशन देखिए कि क्या नोटिफिकेशन है। ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर आप समझ रहे होंगे कि नॉर्मल जो बैंक पीओ होता है उससे अलग होते हैं। एक इनकी पोस्ट क्या क्या है पहले आप देख लीजिए। ये सीनियर मैनेजर रिस्क की प्रोफाइल है, क्या क्या दे रहे हैं। सीनियर मैनेजर रिस्क की प्रोफाइल है। ठीक है, फिर मैनेजर रिस्क है, मैनेजर सिविल इंजीनियर है, मैनेजर आर्किटेक्ट है, मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैनेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस स्केल में ये लोग दे रहे हैं। ठीक है, ये मैनेजमेंट की थर्ड स्केल है, मैनेजमेंट की सेकंड स्केल है। ठीक, ये भी एम एम जी एस सेकेंड है, एम एम जी एस सेकेंड है। ठीक है, तो सीनियर मैनेजर जो भी होगा वो आप देखिए एम एम जी एस 3 पे आ रहा है, और मैनेजर जो भी है वो एम एम जी एस 2 पे है। ठीक, वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी भी देख लीजिए। सीनियर मैनेजर की 60 पोस्ट बहुत ही रेयर है, रेयर अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी और रेयर है। ठीक है, सीनियर मैनेजर की आपकी 60 पोस्ट है। फिर आप मैनेजर की देखिए 67, 60 पोस्ट है, 7 पोस्ट है, 7 पोस्ट है। तो आप यहाँ पे बेसिक पे भी देख सकते हैं कि क्या बेसिक पे के लिए वो लोग वो कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। ठीक, आगे आइए, आगे और भी देखिए कि क्या क्या वैकेंसीज हैं। मैनेजर है फॉरेक्स, मैनेजर है सीए, असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स। ये जो है असिस्टेंट मैनेजर वो जूनियर मैनेजर स्केल पे है, ये आप देख सकते हैं जूनियर मैनेजर स्केल पे है। और वैकेंसी भी देखिए यहाँ पे, टेक्निकल ऑफिसर की 26 और फॉरेक्स की 120 वैकेंसी, बहुत ही ज़्यादा होता है 120 वैकेंसी। ठीक, आगे और देख लेते हैं कि और इसके ये आप देख सकते हैं कि किस किस एक्चुअली क्राइटेरिया में, रिजर्वेशन क्राइटेरिया में उन सारी वैकेंसीज को ये लोग बांटे हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखेंगे तो सबसे जो कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। ठीक, जो एजुकेशनल क्राइटेरिया उसको बस देखते हैं। ठीक है, सीनियर वैकेंसी के लिए आप देखिए, सीनियर मैनेजर के लिए क्या क्या वो लोग मांगे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि एग्जैक्टली सीनियर मैनेजर के लिए वो किस चीज़ को मांगे हैं। ठीक, तो एज देखिए आपका 30-40 ईयर्स। ठीक, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, ये आप यहाँ से यहाँ तक देखिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक, ये एमबीए फाइनेंस भी चलेगा। ठीक है, एमबीए मार्केटिंग नहीं, एमबीए फाइनेंस चलेगा। ठीक, उसके पास आपके पास ये डिज़ायरेबल है। अगर आपके पास नहीं रहता है तो भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, डिज़ायरेबल होना चाहिए। सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन रिस्क मैनेजमेंट, और ये यहाँ से आपका डिज़ायरेबल होना चाहिए। बाकी वर्केक्स में आप देखेंगे, वर्केक्स मिनिमम 5 ईयर्स का वर्केक्स मांग रहा है। ठीक, और 60 पोस्ट जो मैनेजर की है उसमें देखिए उसमें क्या है। ठीक है, तो सेम है, या तो आप सीएफए हो, या तो सीए हो, या तो एमबीए फाइनेंस हो। ठीक, और या तो आप रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ठीक, जीएआरपी का रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेट हो। ये सब भी आपका चल जाएगा। ठीक है, फिर बाकी देखिए बीटेक सिविल इंजीनियर्स को भी मांगा है मैनेजमेंट मैनेजर लेवल पे, तो उसमें भी आपका बीटेक होना चाहिए, प्लस आपका 3 ईयर्स मिनिमम वर्क एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही और भी जो पोस्ट कोड है, मैनेजर आर्किटेक्ट में भी आपका बी आर्क होना चाहिए, प्लस आपका 3 ईयर्स का वर्क एक्स होना चाहिए। मैनेजर इलेक्ट्रिकल में भी आपका बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, प्लस मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस। इसमें 5 ईयर्स का मांगा है, 5 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक ही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में सिर्फ एक ही वैकेंसी है, इसमें भी आपका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बीटेक होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा ना कि सीट कम होगा जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, तो मैंने किसी भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में नहीं देखा है कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का भी कोई सीट है। ठीक, बाकी जो भी वैकेंसी है वो एमबीए लेवल पे, सीए लेवल पे अच्छी अच्छी वैकेंसी है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है, नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट से मिल जाएगी, आप वेबसाइट पे जाइए, अच्छे से नोटिफिकेशन देखिए। और अगर आपको लगता है कि आप उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, और या इस टाइप के एग्जामिनेशन के लिए सर्च कर रहे हैं, क्योंकि स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जामिनेशन है, अच्छा एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हैं। प्लस एक चीज़ देखिए यहाँ पे,
आपका 2,50,000 का एक बॉन्ड भी आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। या तो मिनिमम 3 इयर्स का आपको देना पड़ेगा, सर्विस देना पड़ेगा, ठीक। एग्जामिनेशन पैटर्न देख लीजिए क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन 50 क्वेश्चन रीजनिंग, ठीक है, 50 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव, प्रोफेशनल नॉलेज का 50 क्वेश्चन जो कि 100 मार्क्स को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, और इंग्लिश का 50 क्वेश्चन जो कि 25 मार्क्स को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। रीजनिंग आपका 25 मार्क्स का है, 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, यानी अठन्नी अठन्नी आपको मिलेगा रीजनिंग और इंग्लिश पे 1 नंबर आपको मिलेगा, क्वांटिटेटिव और प्रोफेशनल नॉलेज पे आपको मिलेगा 2 नंबर, ठीक है। तो टोटल 200 नंबर का होगा, और 200 कोई सवाल 200 नंबर के रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर जीडी होगा। फिर जीडी आप देखिएगा, पर्सनल इंटरव्यू का देखिएगा, पहले तो आपको टीयर 1 ही क्वालिफाई करना है। तो टीयर 1 क्वालिफाई करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि क्या क्या कैसे वो रहेगा, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। प्लस यहाँ पे देखिए कि एग्जामिनेशन हर जगह नहीं होने वाला है, ये कुछ चुनिंदा शहरों में, आप या आप कह सकते हैं कि राजधानी जैसे शहरों में ही होने वाली है, ठीक है। यूपी के लोग लखनऊ चले जाएंगे, आप बिहार के लोग पटना चले जाएंगे, एमपी के लोग भोपाल चले जाएंगे, राजस्थान के जयपुर नहीं दिया है तो आई थिंक दिल्ली एनसीआर उन्हें जाना पड़ेगा, या अहमदाबाद चले जाए, गुजरात अहमदाबाद हो जाएंगे। वैसे ही चीज़ें ऐसे ही हैं। तो अ, देखिए, अगर आपको सूटेबल लगता है और आप लगता है कि भाई इस एग्ज़ामिनेशन में आप अच्छा कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्ज़ामिनेशन बहुत ही अच्छा है। आप मैं तो ज़रूर कहूँगा कि आप इसको भरिए, ठीक है, इस एग्ज़ामिनेशन को भरिए, और बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए भी, ठीक है। और भी कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं कि कुछ है तो मैं उसको आपको बता देता हूँ, ठीक। तो इसके बाद बेसिकली कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाकी सब जो इन्फॉर्मेशन रहती है जनरली वो आपको पता ही रहती है कि क्या इन्फॉर्मेशन और भी नेसेसरी है, ठीक है। तो एस हमेशा के लिए हम लोग की तरफ से आपको एक बेस्ट ऑफ लक रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और आप अपने पेपर दीजिए, जाइए, प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। हमारे और हमारी टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है। और हम आशा करते हैं आपके सुनहरे भविष्य के लिए। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही और भी वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे।